नए फील्ड मार्शल साहब की नई कारस्तानी आपको बताऊं कि क्या है, और असल गेम खुल के हर रोज सामने आती चली जा रही है। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट की हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग तबाह की है, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। धमाके करने वाला ड्रोन इतना सा तो नहीं होगा, वो कैसे लेकर आगे बॉर्डर से? हमने तो हर तरफ बाढ़ लगा दिया है, बाकी हर तरफ फौजी खड़े हुए हैं। ये है फौज की कारकर्दगी का निचोड़। ऊपर से 3 गुना डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह याफिज है। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियां यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ा, यानी अगर 14 अरब डॉलर है तो 42 अरब डॉलर हमारा बजट करो। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा पेट काटो, अपने घर शहर बेचो, चूड़ियां बेचो, इनका बजट पूरा करो, क्योंकि जिस तरह ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं। फौज की 200 अरब डॉलर की मुबैना तौर पर एम्पायर है बिजनेस की। अगर फौज ये बेच दे तो पाकिस्तान का 150 अरब डॉलर का सारा कर्जा उतर जाएगा बैरूनी। क्या फौज ये करेगी? वो तो कह रही है हमारा बजट बढ़ाओ 3 गुना ज्यादा। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये है कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है, एक और आलमी बात कर दूं, जिसमें उसने पाकिस्तान की तगड़ी लीडरशिप की तारीफ की है। यानी उसने जनरल आसिम मुनीर की बेसिकली तारीफ की, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का सरबराह वही है। यह पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, हम कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है। अल्लाह जाने कि उसके पीछे क्या वजह है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने कुटाई होने के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के कायर, फट्टू, डरपोक जनरल मौलाना आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, और उसे लेकर भी अवाम जो है नाचती, कूदती, फुदकती नजर आई, बहुत ही सेलिब्रेट करती नजर आई। अब कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी पाकिस्तान की आवाम को भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही उसने आवाम पर एक बम फोड़ दिया है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुल बजट का 40% जो है वो डिफेंस में जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 80 से 90% करने की मांग की गई है। यानी कि अब पाकिस्तान का डिफेंस बजट 80 से 90% होगा, यानी कि कुल बजट में से 80 से 90% जो बजट है वो डिफेंस में जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने का एक नया तरीका खोज लिया है। अब पाकिस्तान की यही जाहिल, बेगैरती आवाम जो कि बहुत सेलिब्रेट कर रही थी, बहुत खुशियां मना रही थी, अब किस तरीके से अपनी ठुकाई, अपनी कुटाई बर्दाश्त करेगी, किस तरीके से आने वाले दिनों में इस संकट से उभरेगी, किस तरीके से अपनी आर्मी से बच पाएगी, ये देखने वाला होगा। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की आवाम की प्लेट से खाना छीनने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर पाकिस्तान के पीने के पानी पर भी पाबंदी लगा दी है। अब एक तरफ से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की आवाम का खाना लूटेगी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी भारत रोकेगा। अब इसे लेकर पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग का अब अगला नतीजा आ रहा है मेरे पाकिस्तानी। टाउट ने बयान कर दिया है, और आप लोग भी गौर से सुन लें, फिर ना कि आपको मैंने बताया नहीं। अब डेवलपमेंट की नहीं, डिफेंस की बात करना होगी। डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ अपने पेट काटने के लिए, अपने बच्चों की हड्डियां निचोड़ने के लिए, क्योंकि अब डिफेंस बजट बढ़ने जा रहा है। क्योंकि जी जंग में फील्ड मार्शल साहब ने अब कह दिया जी कि हमें बड़े हथियारों की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना है, फना। तो अब हमारा डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना है। ये है जी अस्करी डिमांड। क्या शहबाज शरीफ इनकार करेगा? मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा। लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाने से पहले हमें फौज की कारकर्दगी देखनी है। फौज की सबसे ज्यादा जो बराह रास्त हुकूमत रही है ना पाकिस्तान के किसी हिस्से में, वैसे तो पूरे मुल्क में बराह रास्त ही है, सामने सिर्फ चेहरे आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में खासतौर पर फौज ने अपना अस्करी कंट्रोल रखा हुआ है। 70 साल में कभी भी नहीं छोड़ा, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। कारकर्दगी देखते हैं। बलूचिस्तान के साफी की ये आंखें खोल देने वाली 4-5 सत्रों की रिपोर्ट पढ़ें। ज़रियाला बलूचिस्तान अंडर थ्रेट है। वुज़रा अपने इलाकों में जाने से कासिर हैं। पुलिस अफसरान कोशिश करते हैं कि अपने कंपाउंड में रहें और कोई मूवमेंट ना हो। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रात को तो कहीं नहीं निकल सकते, दिन को भी सफर से गुरेज करते हैं। ये शहजादा जुल्फकार, सीनियर साफी कोयटा बता रहे हैं। ये है फौज की कारकर्दगी का निचोड़।
वजीरिस्तान में ड्रोन हमला करते हैं, कहते हैं जी वो तो तालिबान ने, वो तालिबान के पास ड्रोन कहां से आ गया, और अगर आ गए तो तुमने बॉर्डर से आने कैसे दिए भाई? पाकिस्तान से खरीदे उन्होंने, पाकिस्तान से खरीदे तो इसका मतलब फौज से खरीदे, मतलब फौज के अंदर गद्दार है जिन्होंने इन्हें बेचे। अगर बॉर्डर से लेकर आए हैं तो लेकर कैसे आगे भाई? तुमने चेक करना होता है। धमाके करने वाला ड्रोन इतना सा तो नहीं होगा, वो कैसे लेकर आगे बॉर्डर से? हमने तो हर तरफ बाढ़ लगा दिया है, बाकी हर तरफ फौजी खड़े हुए हैं। इनका कोई बयानिया भी कामयाब नहीं हो रहा। ऊपर से 3 गुना डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह ही हाफिज है। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियां यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ा, यानी अगर 14 अरब डॉलर है तो 42 अरब डॉलर हमारा बजट करो। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा पेट काटो, अपने घर शहर बेचो, चूड़ियां बेचो, इनका बजट पूरा करो, क्योंकि जिस तरह ये बलोचिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं। तब मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं, फौज की 200 अरब डॉलर की मुबैना तौर पे एम्पायर है बिजनेस की, अगर फौज ये बेच दे तो पाकिस्तान का 150 अरब डॉलर का सारा कर्जा उतर जाएगा बैरूनी, और फौज का अगले 2 साल का बजट भी बन जाएगा। अगर सारा कर्जा भी उतर जाए, अगले 2 साल का बजट भी बन जाए, तो क्या ये बुरा सौदा है? एक बार पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमें बाहर सूद की पेमेंट्स ना करनी हो, कर्जा ना वापस करना हो, तो जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और जितनी हमारी तरसीलात ज़र हैं, हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है, हमें बैरूनी कर्जों की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्या फौज ये करेगी? वो तो कह रहे हैं हमारा बजट बढ़ाओ 3 गुना ज्यादा। नए फील्ड मार्शल साहब की नई कारस्तानी आपको बताऊं कि क्या है, और असल गेम खुल के हर रोज सामने आती चली जा रही। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बनते ही आवाम को लूटने का एक नया तरीका खोज लिया है, और इस तरीके के मुताबिक पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसे 40% से बढ़ाकर 80 से 90% करने के लिए कहा गया है। और अगर जनरल आसिम मुनीर या सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कह रहा है तो वो होना तय है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का पपेट प्राइम मिनिस्टर यानी कि कठपुतली प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, इसकी हरगिज इतनी औकात नहीं है कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की किसी बात को काट सके। किस तरीके से इन्होंने अवाम का खून चूसने का ये पूरा एक जो है जाल बुना है। आप सोच करके देखिए कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या हालात होने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले ही भीख पर चल रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भीख पर खड़ी है, और अब भीख पर ही पाकिस्तान जो है वो 80 से 90% अपना जो बजट है वो डिफेंस में लगाएगा। तो आप सोचिए आवाम के हिस्से में क्या आने वाला है। यही जाहिल बेगैरती आवाम जो बहुत ही खुशियां मना रही थी, जो बहुत उत्साहित नजर आ रही थी, अब इन्हें समझ में आएगा कि अपनी सरकार से, अपनी फौज से प्रश्न ना पूछने का क्या नतीजा होता है। दोस्तों, इस आवाम ने, इस जाहिल बेगैरती आवाम ने जब अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना था तो इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, जब अपनी फौज से सवाल पूछने थे तो इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। अब ये कुछ भी करें, कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, बिलक बिलक कर रोएं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के बूट के नीचे दबी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब पाकिस्तान की आवाम पर फौज का एक नया जुल्म, एक नया चैप्टर, जुल्म की इंतहा का नया चैप्टर एक खुलने जा रहा है। अब पाकिस्तान की आवाम इससे कैसे निपटेगी, ये भी अपने आप में देखने वाली चीज होगी। आपको भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये है कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। ये गौर से सुनिएगा, अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस जा रहा है और वहां से वो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी मजीद बैटरीज का ऑर्डर देने जा रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि वाकई ही पाकिस्तान की फौज ने उनकी कुछ बैटरीज तबाह की हैं, 1 या 2, या वो इतनी एफिशिएंट थी जो कि भारत दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का कोई मिसाइल थ्रू नहीं होने दिया या 90-95% रोक लिए। इस वजह से भारत समझ रहा है कि इसको अब मजीद बढ़ाया जाए अपनी सताहत को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हर सूरत में
ये बड़ा अहम दौरा है अजीत डोभाल का और इस पर मैं नजर रखूंगा और आपको आगाह करूंगा। भारत में दो चीजों की बहस है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है जो हमारी बेसिस पे लगा है, हमने खुद तस्लीम किया है, और एक S-400 है जो भारत का दावा है कि उसने कमाल काम किया है और पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले नाकाम बनाए हैं, सिवाय इसके जो एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए थे। ये भारत का दावा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आगे चल रही है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अजीत डोभाल जी का जो रूस का दौरा है, इसे बहुत तरीकों से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से S-400 की बात हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि S-400 बहुत ही जो है मजबूत एक सुरक्षा कवच भारत के लिए है, साबित हुआ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि S-400 की बहुत ज्यादा जरूरत भारत को पड़ी ही नहीं, जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे, जो पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन्स जो चलाए, जो भेजे, जो मिसाइल्स भेजी, उन्हें टैकल करने के लिए जो भारत का अपना बनाया हुआ जो डिफेंस सिस्टम है, जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मैक्सिमम चीजें उसी से टैकल कर ली गई। मतलब मैक्सिमम जो ड्रोन्स थे, जो मिसाइल्स थी, उसी से गिरा दिए गए, उसी से इंटरसेप्ट कर लिया गया, उसे न्यूट्रलाइज कर लिया गया। तो S-400 की बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। लेकिन हाँ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि S-400 यूज ही नहीं हुआ। यूज बेशक S-400 भी यूज हुआ होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि रशिया ये चाहता है कि भारत के साथ मिलकर S-500 पर काम किया जाए, उस पर जो है दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। हो सकता है कि इसे लेकर भी कोई नई खबर हमें सुनने को मिले। और जिस तरीके से भारत ने राफेल जो कि फ्रांस से लिए हैं, जब फ्रांस से इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया कि आप हमें इसके बारे में इसकी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करें, अगर इसे अपग्रेड करना हो, इसमें कोई चेंजेस करने हो, तो उसके लिए आप हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करें। तो फ्रांस ने अमेरिका के दबाव में आकर ये टेक्नोलॉजी शेयर करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब रशिया ने इसका फायदा उठाया, आप ये भी कह सकते हैं, या रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई, आप ये भी कह सकते हैं। रशिया ने कहा है कि हम अपने जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, वो हम इंडिया के साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, और अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया में ही उसकी प्रोडक्शन करनी है, यानी कि इंडिया में ही उसे बनाना है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि NSA अजीत डोभाल जी का ये जो रशिया का दौरा है, इस पर पूरे देश की, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की नजरें हैं। और बहुत जल्द हमें इसके हवाले से कोई ना कोई बेहतरीन खबर, जो कि भारत के लिए बेहतरीन खबर होगी, लेकिन भारत के तमाम दुश्मनों की नींदें हराम करने वाली होगी, वो खबर हमें सुनने को मिलेगी। ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है, एक और आलमी बात कर दूं, जिसमें उसने पाकिस्तान की तगड़ी लीडरशिप की तारीफ की है। यानी उसने जनरल आसिम मुनीर की बेसिकली तारीफ की, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का सरबराह वही है। यह पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी थी कि कोई मुलाकातें हो रही हैं अमेरिका में, अहम मुलाकातें हैं, बड़े लोगों से मुलाकातें हैं, मुझे इजाजत नहीं है बताने की, जिनको बताया गया या जिन तक सोर्सेज ने पहुंचाया। कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको शायद होती भी नजर आए, लेकिन जब तक वो हो नहीं रही, ट्रंप कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है। अल्लाह जाने कि उसके पीछे क्या वजह है, जबकि एक तरफ वो शायद कोई ट्रंप एडमिन के कुछ लोग हैं या टॉप पे मुलाकातें हो रही हैं और वो कुछ और बातें कर रहे हैं। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, तो आगे इस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना छलनी है। The biggest lie in the world of stock markets is volume. You've been using it all wrong. भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे, लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर था, अल्लाह के घर पे था। ठीक है, ये गौर कीजिएगा। उसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, फिर सिविलियंस शहीद हुए। 40 से 50 टोटल तादाद है जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान के। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट की हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग तबाह की है, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। अब आप इस पागल खातून का ये छोटा सा क्लिप सुने, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बाद। वैसे सुनाना नहीं चाहता, मुझे पता है आपको भी अच्छी नहीं लगती चीज, लेकिन आपको ये सुनाने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है जो मैं आगे आपको बात करूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन लें जरा। जो कुछ 9 मई को हुआ,
और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा, जो कुछ इंडिया ने किया 6-7 को, वो एक सियासी जमात ने 9 मई को उससे ज्यादा किया। मेरे पाकिस्तानियों, क्या आपको पता है कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को फौज ने ऐसे प्लान किया था कि कोर कमांडर लाहौर को कोई जानी या किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया जाए, लेकिन वहां पे पीटीआई के लोगों का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो जिस तरह भी उनके लिए दरवाजे खुले और अंदर चले गए, तो किसी की जान नहीं गई, फौजी की, किसी पुलिस वाले की, किसी हुकूमती बंदे की, जबकि पीटीआई के 25 से 30 लोग उस दिन शहीद कर दिए गए 9 मई को। लेकिन इसके बावजूद हम ये थोड़ी देर के लिए अस्यूम कर लें कि सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ। 9 मई को फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिवाय कोर कमांडर के घर की बाहर की दीवार थोड़ी सी आग की वजह से काली हो गई, उसका कोई नुकसान नहीं। एक मोर चोरी हो गया, चंद शीशे टूट गए, ये था। ये पागल खातून कह रही है कि भारत ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया 6-7 को या उसके बाद जो हमले हुए, जितना 9 मई को नुकसान हुआ। ये है मोदी का नाम ना लेने की वजह। और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ, जनरल आसिम मुनीर हो, नहीं लेगा मोदी का नाम, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और आपने देखा कि किस तरीके से जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या उसके कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान फौज पर, पाकिस्तान जो इस वक्त की पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। कोई भी पाकिस्तानी हो जो अपने आप को कितना भी सच कहने वाला जर्नलिस्ट कहे या सच्चाई बताने वाला सहाफी कहे, वो कहीं ना कहीं आईएसआई के, अपनी आर्मी के दबाव में रहता ही है। आपने देखा किस तरीके से ये भी कहता नजर आया है, ये जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, कि जिसकी मुझे इजाजत नहीं है वो मैं नहीं बता सकता। तो आप ये सुनकर आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के और आईएसआई के अंडर ही काम करते हैं। जो प्रोपोगेंडा इन्हें करने के लिए कहा जाता है वही ये करते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ तो ये सच्चाई मान रहा है कि हाँ, इंडिया ने घर में घुसकर तोड़ा है, बहुत बुरे तरीके से, भयंकर तरीके से कुटाई की है। ये 9 एयरफील्ड्स बता रहा है, यानी कि एयर बेसिस बता रहा है, जबकि हकीकत में 11 एयर बेसिस को तबाह किया गया है। और जो ये कह रहा है कि मदरसों पर हमला किया गया या मस्जिदों पर हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी हकीकत जानता है कि वो मदरसे, वो जो कैंप्स हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकियों के ठिकाने थे, आतंकी गतिविधियां वहां से चलाई जाती थी। और ये इंडिया नहीं कह रहा, इसे यूनाइटेड नेशंस ने इसे जो है टेररिस्ट साइट्स डिक्लेयर किया है ना। यूएन की तरफ से इन ठिकानों को टेररिस्ट कैंप्स या टेररिस्ट साइट्स डिक्लेयर किया गया है। तो ये कितना भी कोशिश कर लें, इन्हें आखिरकार आईएसआई का, पाक आर्मी का ही एजेंडा, प्रोपोगेंडा, उनके नैरेटिव्स ही चलाने पड़ेंगे और ये वही चलाते भी नजर आते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से 9 तारीख का जिक्र किया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि पीटीआई के जो समर्थक हैं, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार सरकार से, अपनी आर्मी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत किस तरीके से जो है अपने टारगेट्स हिट करता रहा और हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। और जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उन्हें किस तरीके से इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर लिया, उन्हें किस तरीके से अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। अब इस तरह के तमाम जो सवाल हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की सरकार से, जो पाकिस्तान का पपेट पीएम है, उससे पूछे जा रहे हैं। इसी सब के चलते 9 तारीख को आर्मी ने उस हजूम पर, जो जनता कोर कमांडर के घर की तरफ गई थी, जो एक जलूस वहां की तरफ निकला था, उस पर गोलियां बरसाई गई और बताया जा रहा है कि उसमें कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है। तो ये पाकिस्तान की असलियत है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त टूटने की कगार पर आ चुका है। हम देख रहे हैं जिस तरीके
से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, सिंध में आवाजें बुलंद हो रही हैं, केपीके में आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो दोस्तों बेशक वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान हमें 4 टुकड़ों में टूटा हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपके क्या विचार हैं इसे लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।